दिल्ली को जहरीली हवा से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? आने वाले दिनों में सरकार क्या करेगी? प्रदूषण से कैसे दिल्ली बचेगी? दिल्ली में प्रदूषण की वजहों पर क्या आंकड़ा सामने आया है? इससे दिल्ली में प्रदूषण पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए। दो कदम चलते ही सांस फूलने लगती है, बाहर निकलते ही आंखों में जलन का एहसास होता है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में जहरीली हो चुकी हवा का ये असर है। राजधानी में इस साल पॉल्यूशन और स्मॉग का कहर लंबा है। दिल्ली के ये हालात डरा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक दिल्ली में सांस लेने वाली हवा मौजूद ही नहीं है। दिल्ली की फिजाओं में सिगरेट का धुआं पसरा हुआ है। दिल्ली की हवा में सांस लेना 20 से 21 सिगरेट पीने के बराबर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले ग्राउंड जीरो से दिल्ली में पॉल्यूशन की तस्वीर पर गौर कर लेते हैं। और हालात देख लीजिए, हालात देखकर आपको पता लगेगा इन तस्वीरों से कि किस कदर यहाँ पर स्मोग यानी प्रदूषण की परत जो है वो छाई हुई है। अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको पता लगेगा कि ये जो आपको फोग ज़्यादा दिख रहा है वो स्मोग है और सबके लिए परेशानी खड़ी कर रही है। दिल्ली में जो होने वाला प्रदूषण है उसका 50% हिस्सा जो है वो इन्हीं वाहनों से निकलता है। बहुत ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो यूज़ में आएँ, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी है। लेकिन जो CSC यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 50% जो प्रदूषण है इन्हीं वाहनों से होता है। दिल्ली में सांस लेना सिगरेट पीने के बराबर आखिर है क्यों? इसके लिए बर्कले अर्थ की रिपोर्ट पर गौर करते हैं। बर्कले के वैज्ञानिकों के मुताबिक PM 2.5 का स्तर अगर 21.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के बराबर हो तो वो एक सिगरेट के बराबर होता है। अगर इस फॉर्मूले को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लागू किया जाए तो मयूर विहार में प्रदूषण का स्तर 21 सिगरेट के धुएं के बराबर है। बुराड़ी में भी 21, वहीं दिल्ली के आनंद विहार में सांस लेना 22 सिगरेट, ITO में 22 सिगरेट, लोधी रोड में 20 सिगरेट पीने के बराबर माना जा सकता है। कुल मिलाकर प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोग 20 से 22 सिगरेट रोज पी रहे हैं। दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक आनंद विहार में प्रदूषण को लेकर हमने लोगों से बात की। हाँ, आंखों में जलन सी होती है ना, ताकि जो हमें दिखाई देता है उससे आंखों में दर्द सा महसूस होता है, आंखें भारी भारी सी होती है। आम आदमी के लिए तो काफ़ी दिक्कतें आ रही है और सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम है। यहाँ सांस लेने में ऐसे दिक्कत हो रहा है, रात भर खांसी हो रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी अलग नहीं है। नोएडा भी सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। बर्कले के वैज्ञानिकों का फॉर्मूला अगर नोएडा में लागू किया जाए तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में औसतन हर दिन हर शख्स 21 सिगरेट पीने को मजबूर है। तस्वीर हम दिखाएंगे। नोएडा प्राधिकरण के द्वारा ये स्मोक गन इस तरीके की चलाई जा रही हैं और ऐसे इलाके जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है या निर्माण कार्य चल रहे हैं उन जगहों पर स्मोक गन जो पेड़ लगे हुए हैं उनके ऊपर जो पानी है उसकी बौछारें डाल रही है और पोल्यूशन का स्तर कम करने की जो कवायद है वो प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। लेकिन बावजूद उसके अगर ज़िले की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी पोल्यूशन जो AQI है नोएडा का वो 475 दर्ज किया गया है। अगर 20 से 22 सिगरेट का धुआं आपके अंदर जा रहा हो तो इसके असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक दिमागी दौरे से मरने वाले 11% मरीज स्मोकिंग करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो 20 से ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनको दिमागी दौरे का खतरा दूसरों के मुकाबले 1.5 गुना होता है। दिमागी दौरे के अलावा वायु प्रदूषण कई बीमारियों की वजह है। सारी एलर्जिक बीमारियां बढ़ जाती हैं। खास करके PM 2.5 का एसोसिएशन हार्ट डिजीज के लिए भी देखा गया है। ऐसे मौसम में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। जो भी बच्चे जैसे गर्भवती महिलाएं हैं उसमें प्री टर्म लेबर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो PM 2 तो काफी हैजार्डस कंपोनेंट होता है इस पॉल्यूटेंट्स का। हिंदुस्तान में प्रदूषण बड़े स्तर पर मौत की वजहों का जिम्मेदार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 12 लाख लोगों की मौत सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से होती है। चुपचाप प्रदूषण हिंदुस्तान में जनसंहार कर रहा है। लेकिन त्रासदी ये कि प्रदूषण से होने वाली मौत आम चर्चा में रजिस्टर नहीं होती, इस पर बहस नहीं होती, लोग जागरूक नहीं होते। नतीजा ये कि मौत महज आंकड़ा बनकर खबरों की दुनिया तक सीमित रह जाती है और हत्यारी हवा का कहर हर साल जारी रहता है। मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अकेले 2020 की अगर बातचीत करें 54,000 लोगों की जान गई है दिल्ली में।
हिंदुस्तान में हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग वायु प्रदूषण के शिकार होते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, आखिरकार इस प्रदूषण की समस्या से निजात कब मिलेगी? इस प्रदूषण से बचने के लिए कदम क्या उठाए जाएंगे? सरकार क्या कर रही है? एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ठंड के मौसम में प्रदूषण से छूटा पसीना। नवंबर में पॉल्यूशन वाला महीना। दिल्ली में प्रदूषण विकराल है, धुंध का अंधकार है। सबसे चिंता की बात यह कि इससे आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलने के आसार हैं। तो ऐसे में क्या दिल्ली में फिर लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला? ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर फिर चर्चा हो रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। दिल्ली के लोग पिछले 6 दिन से लगातार प्रदूषण से भरी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। अगले 3 दिन भी इससे राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे। माना जा रहा है कि दिल्ली में स्मॉग का ये सबसे लंबा स्पेल हो सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 2018 में पहले स्मॉग का समय लगातार 6 दिन चला था। 2019 में स्मॉग एपिसोड लगातार 8 दिन चला था। 2020 में स्मॉग का वक्त 6 दिन का था। इस बार मौसम की जो स्थिति है, प्रदूषण का जो स्तर है, उससे लगता है इस बार स्मॉग का वक्त पिछले 3 साल में सबसे लंबा खिंच सकता है। पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है। इसके पीछे पराली का जो प्रतिशत बताया जा रहा है वो 15 से लेकर 18% है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी है। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसका भी पॉल्यूशन है और दिल्ली के वाहनों का पॉल्यूशन भी है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 हफ्ते तक बारिश होने नहीं वाली। ज़्यादा है लेकिन रोड सब अच्छे बड़े हैं और पेड़ पौधे हैं तो भी पोल्यूशन बहुत दिख रहा है। हाँ, जब हम एंटर हुए थे दिल्ली में एकदम थोड़ा सा लाइक ब्रेथलेसनेस जैसा हो रहा था, पर हमेशा मास्क लगाना पड़ता है, वैसा है। आमतौर पर इस महीने में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन की वजह पराली जलाने को बताया जाता है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की रिपोर्ट दिल्ली के पॉल्यूशन के सिलसिले में कुछ और ही अनुमान जता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन सर्दियों की शुरुआत में राजधानी में प्रदूषण में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी गाड़ियों की रही है। 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच CSE की रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों की वजह से दिल्ली में 50 से 53% प्रदूषण हुआ। इसमें दो राय नहीं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सड़कों पर गाड़ियों में इजाफा हुआ है। जानकार इसको प्रदूषण की बड़ी वजह बता रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रोजाना औसतन 1400 नई गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं, यानी 1400 नई गाड़ियां हर दिन दिल्ली में खरीदी जाती हैं। राजधानी में लगातार गाड़ियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां पॉल्यूशन की बड़ी वजह है। एक आंकड़े के मुताबिक 2019-20 में दिल्ली में गाड़ियों की कुल संख्या 1 करोड़ 13 लाख थी। 2020-21 में दिल्ली में गाड़ियों की कुल संख्या 1 करोड़ 18 लाख हो चुकी है, यानी 1 साल में 5 लाख गाड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ। दिल्ली की गाड़ियों के अलावा NCR के इलाकों से बड़ी तादाद में गाड़ियां दिल्ली आती जाती रहती हैं। ये हर रोज होता है। वैसे प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ऑड इवन फॉर्मूला लागू करती रही है, लेकिन इस बार अब तक दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए बाकी दूसरे फॉर्मूलों पर काम कर रही है। प्रदूषण को आप देख सकते हैं, पहले महसूस करने की बात होती थी, अब आप देख भी सकते हैं। हालात देख लीजिए। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट कैंपेन का दूसरा हिस्सा जो है वो भी शुरू कर दिया है। दूसरे चरण में खुद गोपाल राय जो हैं वो एक साइट पर पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। दिल्ली के अंदर पराली बहुत कम जलती है, जो जलती भी है उसके लिए बायोडिकम्पोजर का सरकार छिड़काव कर रही है। एंटी डस्ट कैंपेन हम आज से दोबारा शुरू कर रहे हैं, जिससे कि धूल का जो प्रदूषण है उसको रोका जा सके। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जो है व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ही, जो हम सारे लोग डेली आधे घंटे का पेट्रोल जलाते हैं चौराहों पर, उसको कम करने के लिए सरकार काम कर रही है। वैसे व्हीकल पोल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से कुछ कदम भी उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निजात कब मिलेगी, स्मॉग से राहत कब मिलेगी, लोगों की जिंदगी आखिर कब बच सकेगी। राहुल डबास के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।